Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल मिल गए थे आप लोगों को। अब हम लोग इसी से फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और लेते हैं, ठीक है। अब आपको पिक मिल रही है क्वेश्चंस की, डाउनलोड कर लीजिए इसे। आप लोगों को पिक मिल चुकी होगी, ठीक है। इन्हीं पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग बहुत ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है आपके पास? अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ शिप एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री अप्रोचिंग द शोर जस्ट बीनीथ हिम। तो सिचुएशन क्या है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, क्लिफ के ऊपर एक मैन ऑब्जर्व करता है शिप को ऑब्जर्व करता है और एंगल क्रिएट होता है 30 डिग्री, डिप्रिशिएशन एंगल 30 डिग्री क्रिएट होता है। ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी 30 होगा, ये 30 डिग्री बन गया, ओके। 3 minutes later the angle of depression of the ship is 60 डिग्री। अब ये एंगल हो गया बच्चों 60 डिग्री और ये सिचुएशन है 60 डिग्री। ए टू बी पहुंच गया और यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, शिप में रहा। हाउ सून विल इट रीच द शोर? इस पॉइंट पर, शोर मतलब किनारा, इस पॉइंट पर किनारे कब पहुंचेगा इसके बारे में बताना। ए से बी, ए से सी कब पहुंचेगा, सी डी कर दो इसमें। यहाँ से ए से बी पहुंचता है 3 मिनट में, 3 मिनट्स गिवन है। तो हमारा टारगेट होगा बी टू सी कितने टाइम में पहुंचता है, तो मैंने मान लिया कि 3 मिनट में पहुंचता है, 3 मिनट में। तो 3 + t आपका फाइनल आंसर होगा कि ए टू सी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा टारगेट होगा बी सी फाइंड करने का। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या लिखा है? बी सी डी, लेट हाइट इज h, let height is h, tan 60 height over base, that means h over bc। tan 60 √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी bc √3, because tan 60 is √3, चाहो तो यहाँ लिख दो। now in triangle ACD tan 30 is equal to height over base, base means AB plus BC, tan 30 means 1 over √3। इसको फर्दर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू h √3। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ पर BC की वैल्यू नजर आ रही है आपको h over √3, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी हुई है। अब मैं फर्दर इस न्यूमेरिकल को इस पॉइंट पर सॉल्व करता हूँ, इस h को यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरे पास स्पेस है काफ़ी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस पहले आप अगर ए बी लेते हो, पहले आप डिस्टेंस अगर बी सी लेते हो तो बी सी डिस्टेंस ओवर टाइम ये मिल जाएगा, बी सी ओवर टाइम। फिर मैं क्या लिखता हूँ? ए से बी जा रहा टाइम आपके पास है, तो ए टू बी डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम कितना है? 3 मिनट। क्या आपको ये बात पता चल गई बच्चों क्या लिखा है मैंने देखो दोनों की स्पीड तो एक ही रहेगी, स्पीड में तो चेंजिंग हुई नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम वही मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब BC की वैल्यू को सर्च करते हैं, तो BC की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ से, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। AB की वैल्यू यहाँ से इन टर्म्स ऑफ BC मिल सकती है। BC को BC रहने देते हैं एक बार,
BC डिवाइडेड बाई टाइम। AB की वैल्यू को सर्च करते हैं। AB की वैल्यू कितनी लिखी बच्चों? h√3 माइनस BC। इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं AB की पोजीशन पर पुट करने वाला हूँ। तो क्या लिखूंगा? h√3 माइनस BC। मैंने BC लिखा हुआ है अभी। अब मैं BC की वैल्यू को यहाँ से लिखूंगा h/√3। तो सभी में h आएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर फिर भी आप लोग देखते रहो। BC की पोजीशन पर लिखूंगा मैं h/√3, h/√3 लिख दिया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू h√3। इस 3 की मल्टीप्लाई मैं इस साइड कर दूँ तो h√3 माइनस BC की वैल्यू, फिर से वही वाली बात करूँगा, h/√3। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई होगी, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, मैंने हर बार वही अप्लाई किया है। तो BC/T AB/3, ऐसा रिलेशन मिल गया, BC/T AB/3, क्योंकि 3 मिनट लगते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में। स्पीड दोनों के लिए सेम ही रहती है। BC की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है h/√3, वो मैं अप्लाई करूँगा। अब AB के लिए मैंने ये रिजल्ट क्यों लिख दिया? क्योंकि AB की जो वैल्यू है वो BC को अगर मैं इधर ले जाऊँगा तब मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। BC की वैल्यू आपके पास थी, वो आपने लिख दी है। तो मतलब मैं जो दोनों इक्वेशन का यूज़ करना था, वहाँ पर जाके पुट करना था। अब आप देखेंगे नॉमिनेटर में सभी में h आ रहा था, h कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाई √3t, टेकिंग LCM, दिस इज 3 माइनस 1√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 3 और ये हो जाएगा 2, t यहाँ पहुँच जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2 मिनट, मीन्स 1.5 मिनट। अच्छा, A to C पहुँचने में अब टाइम कितना लगेगा? तो टोटल टाइम लगेगा, मैं टाइम को टोटल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। टाइम लग रहा है मेरे पास, टाइम कितने के लिए लग रहा है? A to C के लिए। मैं A to C रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके लिए टाइम लगेगा 3 + 1.5 मिनट, दैट मीन्स 4.5 मिनट। ये आपके पास टाइम लगेगा, क्योंकि 3 मिनट तो पहले से गिवन था और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस न्यूमेरिकल को पूरा कॉपी करो। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर मिस हैं, थोड़ी थोड़ी मैं लिख देता हूँ। ये BC है और h/√3 है, बस ये फाइनल आंसर आ चुका है आपका। ओके, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, वो इतना टाइम बहुत है। Now next न्यूमेरिकल नंबर 11। इस बार ऐसा करते हैं, डायग्राम बिल्कुल एंड में बनाते हैं, ठीक है? तो डायग्राम बनाने के लिए मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। अ मैन ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम ऑब्जर्व्स अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक एग्जैक्टली अक्रॉस द स्ट्रीम। आप लोगों के लैंग्वेज समझ में भी आ रही, क्योंकि आप लोगों के पास डायग्राम पहले से ही है। स्ट्रीम है, सपोज मैंने माना कि स्ट्रीम का फ्लो इस डायरेक्शन में, बोर्ड के अपवर्ड, ठीक है। अब मैन ऑन द बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, यहाँ पर खड़ा हुआ है, एंड ऑब्जर्व्स अ ट्री अपोजिट द बैंक एग्जैक्टली अक्रॉस द स्ट्रीम। इसको ऑब्जर्व करता है, इस ट्री को वो ऑब्जर्व करता है, इस ट्री को वो ऑब्जर्व करता है यहाँ से, तो कुछ एंगल बनाएगा। ही फाइंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री टू बी 45 डिग्री, ये इसने ऑब्जर्व किया। On receding perpendicularly a distance of 4 मीटर from the bank, बैंक से 4 मीटर इसी साइड, परपेंडिकुलरली मतलब इसी डायरेक्शन, इसी परपेंडिकुलर साइड से आगे निकलना है, और इस बार ऑब्जर्व करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। He finds that the angle of elevation reduced by 15 डिग्री, पहले 45 था, 15 डिग्री रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स 30 डिग्री एंगल बच गया आपके पास। In this information sufficient for the man to determine the height of the tree and width of the
स्ट्रेट, इफ सो देन फाइंड इट। क्या ये पॉसिबल है कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन से आप हाइट और विड्थ निकाल सकते हो? यस, ये इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है, क्योंकि आपने बोला कि लेट हाइट ए बी सी डी, अगर मैंने पॉइंट दे दिए, हाइट अगर h बोलते हो तो 1045 है, तो ये h है तो ये भी h हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको x लेट करूँगा तो 1045 देखना जरा क्या मिलेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी अगर ट्राइंगल लेते हैं तो 1045 लिखते हैं, तो हाइट ओवर बेस 1045 मीन्स 1, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? h आ गई है। इसका मतलब जितनी ब्रेड्थ होगी स्ट्रीम की उतनी हाइट होगी ट्री की, तो उन दोनों में तो एक रिलेशन मिल गया। उसके बाद अगला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, दैट मीन्स 1030 मीन्स हाइट ओवर बेस 4 प्लस एक्स, क्योंकि टोटल हाइट लेनी पड़ेगी, अकेली 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 30 डिग्री पूरा हाइट पूरी ब्रेड्थ कवर करेगा। 1030 मीन्स 1/√3 h ओवर 4 प्लस एक्स। ना क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस एच, ये एच क्यों आया? क्योंकि हम जानते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? एच है, वो मैंने एंटर कर दी, और ये आ गया h√3, तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 4 = h कॉमन √3 - 1। देख लेता हूँ लास्ट स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है नज़र। ठीक है, हम लोग फर्दर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब मेरे पास h लिखा हुआ है, h की वैल्यू जो आ रही है 4 / √3 - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, सॉरी। 4 को मैंने कॉमन लिया है, √3 + 1 a - b a + b, दैट मीन्स a² - b² 3 - 1, और यहाँ से मिलेगा मुझे 2। अगर ये मुझे 2 मिलेगा तो 4 √3 की वैल्यू होती है 1.732 + 1 डिवाइडेड बाई 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी, तो ये रिजल्ट मिलेगा 2 × 1 2 पॉइंट, क्योंकि इसमें 1 में ऐड कर दिया 2.732, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत इजी आपके पास आंसर आ जाएगा। जितनी वैल्यू आएगी हाइट की उतनी वैल्यू आपके पास स्ट्रीम की, तो आंसर आएगा यस, आप निकाल सकते हैं। और उसने बोला सो फाइंड इट, तो आपने दोनों आंसर दे दिए, दोनों सेम है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। ये आंसर तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया होगा, 27×54 और 32×64 ये आ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12 पार्ट नंबर 1, फिर से डायग्राम में इधर ही बनाऊंगा। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप लोग खुद रीड करें, फिर भी मैं रीड करता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस ऑफ द एंगल ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल्स लिखा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships on opposite sides of the lighthouse were observed to be 60 डिग्री and 45 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये लाइट हाउस है तो एक है 60 डिग्री एंगल बना रहा है और एक बना रहा है 45 डिग्री। ये यहाँ पर बना दे 60 डिग्री और यहाँ पर बना दे 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन बोला गया था ना, तो डायग्राम में आपको डिप्रेशिएशन की तरह बनाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर देना और इसको 45 डिग्री रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। लाइट हाउस के टॉप से 2 शिप को ऑब्जर्व किया, लाइट हाउस को दोनों तरफ एक 60 एंगल बना रही है और एक 45 एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, 100 को अच्छा से लिख देना, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, and the foot of the lighthouse is in line with the ships. Okay, find the distance between the 2 ships A और B। A B के बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। टारगेट आपका ये है। एक बार डायग्राम जब बन जाता है तो टारगेट हम लोगों को जल्दी से समझ में आ जाता है। A B, तो बीच के पॉइंट पर M कह देता हूँ और यहाँ पर M के बाद N लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा डायग्राम मिल गया। अब 1045 लगाऊंगा तो अगर ये 100 तो ये 100 मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सी बात बनेगी। जहाँ पर एंगल 45 मिलेगा, जितनी हाइट उतना बेस मिलेगा आपको। तो इन ट्राइंगल, जल्दी से काम खत्म कर देते हैं इसका। इन ट्राइंगल
बी एम एन, बी एम एन tan 45 इज इक्वल टू हाइट, मैं हाइट 100 लिख देता हूँ, ओवर बेस एम बी, एम बी tan 45 1 होता है, एम बी की मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स एम बी की वैल्यू आ गई 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया वर्क। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए एम एन, और यहाँ पर एंगल लिया जाएगा tan 60, हाइट 100, ओवर बेस ए एम आपका टारगेट है, इसकी वैल्यू √3 होती है, √3 ए एम इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, ए एम, तो ए एम की वैल्यू निकाल रहे थे 100 ओवर √3 आएगी। आप यहीं पर रैशनलाइजेशन करते हैं अगर, तो √3 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाइड बाई √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, 3 बाद में कटिंग कर लेंगे, पहले ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा 173.2 डिवाइडेड बाई 3। इसके डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 5 = 15 मिल गया, 2 और 3 × 7 = 21 हो गया, कितना मिल गया, फिर से 2, 3 × 7 = 21, ठीक है 57 पॉइंट समथिंग आ गया। अच्छा, ये क्या निकल के आया था, ए एम निकल के आया था, और आपका टारगेट क्या है, ए बी। तो ए बी को कैसे लिखेंगे, ए एम प्लस एम बी, दैट मीन्स 57.73 प्लस 100, फाइनल आंसर 157.73 मीटर। फाइनल आंसर आपका आ चुका है, आप इसको कॉपी कर लें। बच्चे जल्दी से कॉपी करो। ओके, अगला नंबर, तो 12 बी, फिर से न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर टॉल, 40 मीटर टॉल, the angle of depression of nearer the 2 points A and B on the ground on diametrically opposite sides of the tower is 45 degree। अब देखो ये बना है टावर, ठीक है, टावर के दो तरफ पॉइंट हैं, डायमेट्रिकली मतलब बिल्कुल ऐसे सीध में, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इस डायरेक्शन में के लिए। उसने बोला कि जो पास वाला पॉइंट है वो बनाता है 45 डिग्री, एक दूर वाला भी पॉइंट है, नियरर वाला बना रहा है 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। मैं फिर से रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर टॉल, 40 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द नियरर ऑफ द 2 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट्स हैं जो ए और बी, उनमें से जो पास वाला पॉइंट है ए, उससे 45 डिग्री बन रहा है। बी ऑन द ग्राउंड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड्स ऑफ द टावर 45 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अदर पॉइंट। इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन चाहिए उसको, मतलब उसको ये वाला एंगल चाहिए थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है, ठीक है। नियर डिग्री इफ द डिस्टेंसेस ऑफ 2 पॉइंट्स फ्रॉम बेस, if the distances of the 2 points from the base of the tower are in the ratio 1:2। okay, जो बेस है टावर का, वहाँ से इन दोनों के जो डिस्टेंसेस उनका रेशियो गिवन है 1:2, और एक बोल दिया था नियरर, तो अगर नियरर बोल दिया तो इसकी वैल्यू अगर मैं x कह दूँ तो इसकी 2x हो जाएगी। सपोज अगर ये x है तो ये 2x होगा। एक पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि रेशियो कितना गिवन है, 1:2 रेशियो गिवन है, और नियरर वाला पॉइंट 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो छोटे वाला ये होगा तो 1 रेशियो इसका, डबल इसका, तो एक एक्स इसका तो 2x इसका, और इसका तो 40 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल 45 दिया है। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, बच्चे समझ गए होंगे काफ़ी। सॉरी, आपको कुछ गिर गया। 45 डिग्री है तो अगर ये 40 मीटर है तो x की वैल्यू भी 40 मीटर ही होगी। अगर ये 40 मीटर है तो ये 2x की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 80 मीटर ही होगी। इतनी बात आप समझ गए, IQ लेवल थोड़ा यूज़ करो और ये समझ में आ जाएगा। अब एंगल थीटा की डिमांड है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
tan थीटा का फॉर्मूला होता है हाइट ओवर बेस, बेस कितना 80 मीटर, ये आ जाएगा 1/2 दैट मीन्स 0.5। अच्छा, आपको मैंने अभी कभी टेबल नहीं सिखाई, टेबल बेटे ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा टफ होगा, लेकिन अगर कुछ बच्चे के पास टेबल है, उनके पास बुक है, टेबल है, तो लास्ट में आ जाओ, आपके पास नेचुरल टेंजेंट्स की एक टेबल है, नेचुरल टेंजेंट्स की एक टेबल है। सबसे पहले वाले पॉइंट्स में आपके खाने में जो लिखा हुआ डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिग्री, उसके जस्ट बगल वाला लिखा हुआ है 0 डिग्री 0 डिग्री 0 मिनट, वो मिनट चल रहे हैं, ये वैल्यूज़ लिखी हैं और ये वैल्यूज़ आगे बढ़ रही हैं। 0.5 जहाँ वैल्यू मिलेगी वहाँ रुक जाइए आप देखो 0.4877 मिल रही है, अगली वाली मिल रही है 0.5095, मतलब 0.5 के बहुत करीब है ये, ठीक है। हालांकि मैं चाहूँ तो पूरे एक्यूरेट बता सकता हूँ, उसने बोला सिर्फ डिग्री में बताना है, मिनट में नहीं बताना, तो आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 27 डिग्री, ठीक है। ये आपके टेबल का मेथड है। हाँ, अगर समझ में नहीं आएगी ये तो हम लोग वैसे फिजिकली समझ पाएंगे, सब साथ में होंगे, टेबल आपके पास होगी तभी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी मैं लिखूँगा, tan इनवर्स 1/2 लिख दूंगा। लेकिन अगर डिग्री की बात करूँगा, अभी मैंने टेबल से देखा कितना आंसर आया था 27 डिग्री इसका आंसर आया था, ठीक है। ओके क्लास, आज का लेक्चर ओवर। थैंक यू बेटे, बाय बाय एंड टेक केयर।